तो नमस्कार दोस्तों, मैं अब तक आयु के 6 सवाल करा चुका हूँ, जो बिना सूत्र के आधार से ट्रिक के माध्यम से 2-2, 3-3 सेकंड में सवाल करे जाते हैं। मैंने उसी हिसाब से बताए हैं सभी। अब मैं आपके लिए अब यहाँ से 6 नंबर से फिर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। ये सवाल नंबर जो कि आज से 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु अपनी सवाल नंबर 6 कि आज से 15 वर्ष बाद आज से 15 वर्ष बाद आज से 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु अपनी 15 वर्ष पहले की आयु से 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु अपनी 15 वर्ष की आयु 15 वर्ष पहले 15 वर्ष पहले की आयु क्या का 4 गुना होगी। उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो आज से 15 वर्ष पहले उसकी 4 गुना थी, तो x माइनस 15 बराबर है 15 वर्ष बाद x प्लस या प्लस कर लो, इसे माइनस कर लो 15। और ये कहता है कि इसकी 4 गुना होगी। कितनी होगी? 4 गुना होगी। करो x प्लस 15 बराबर है 4x माइनस 15 चौका 60। तो 4x माइनस x बराबर है 60 प्लस 15। 3x बराबर है 75। तो x बराबर आ गया 25। अब वो क्या कहता है उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी? तो उसकी जो वर्तमान आयु है वो होगी आपकी 25 वर्ष। यही आपका आंसर है। मैं मानता हूँ ये गाइस सबकी समझ में आ चुका होगा। आज से 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु अपनी 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना होगी। उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो यहाँ आया कि कौन सा आया ऑप्शन 25। यही आपका आंसर है। सभी ने ताल लिया होगा। अगला सवाल 7वां। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात पूर्व एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है 10 वर्ष पूर्व, तथा 10 वर्ष बाद की उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। तो ये कहता है कि पिता तथा पुत्र, पिता और पुत्र 3x और x 10 वर्ष पूर्व, तो 3x प्लस 10 वर्ष बाद बटे x प्लस 10 बराबर हो जाता है 5:5/3। 3 दिया 9x प्लस 10 और 10 20 दिया 60 बराबर 10 और 10 20 5x प्लस 10 और 10 20 9x माइनस 20 9x माइनस 5x बराबर है 60 माइनस 20। 4x बराबर है 40, x बराबर है 10। पिता की आयु रख दो इसमें x प्लस 10 अनुपात 3x प्लस 10।
10+10 अनुपात 30+10। यहाँ आया 20:40। यहाँ से ये कटा 1:2। यही आपका आंसर है। ये आपका आंसर आए 1:2। अच्छा, यहाँ अपना 2 सेकंड का ट्रिक देखेंगे। 2 सेकंड का ट्रिक देखेंगे कि 10 वर्ष पहले तो दिया था 5:3 पहले, बाद वाला, बाद में इसने दे रखा 10 वर्ष बाद का है 5:3 और पहले दिया है 3:1। 3:1। यहाँ अंतर निकालो 2 का, यहाँ अंतर निकालो 2 का। 2 यहाँ का अंतर है 2 और 2 बराबर दे रखा है 10 और 10 20 के। तो 1 बराबर आया कितने के? 10 के। 10 के आया, इससे ये कटा 10 आ गया। पहली बारी में रख लो चाहे बारी में रख लो, तो 10 दिया 30 और 10 एकम 10। ये आया। ये तो पहली वाली बात आई। अब इसमें ये कहता है वर्तमान की बात पूछ रहा है, इनकी आयु, वर्तमान आयु कितनी होगी। तो 40 यहाँ कर लिया और 20 यहाँ हो गया, 10-10 दोनों में जुड़ गया। इससे कटा ये आया, ये 2 से ये कटा, तो यार 2:1। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पिता है और ये पुत्र है, ये पुत्र है, जबकि उसने क्या रखा है पुत्र तथा पिता, तो पुत्र आगे आएगा 1:2। ये आपका आंसर। ये 2 सेकंड वाली ट्रिक है। ये बहुत ही सिंपल है। इस तरह की चीज तो मेहनत करते रहिए, लेकिन ये वाली जो है बहुत मस्त ट्रिक है मेरे हिसाब से। जो मेरी समझ में आता है मैं वही बता रहा हूँ। मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ ट्रिक यही ढूंढता रहता हूँ। इसको सॉल्व करने के बाद में इस तरह की ट्रिकों को ही ढूंढता रहता हूँ। तो 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है तथा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। ये आपका आंसर आ गया। सभी लोगों ने उतार लिया होगा। अगला सवाल नंबर है अगला 9। सवाल नंबर 9 ये कहता है कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, तथा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 1:3 था। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात मान लिया a बराबर x और b बराबर हो गया 2x। x - 5 बटे 2x - 5 कितना दे रखा है। अगला अनुपात है 1/3। 3x - 15 बराबर है 2x - 5। 3x - 2x बराबर है 15 - 5। x बराबर आ जाएगा 10। x बराबर आया 10। अब इस ये कहता है तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। यहाँ रख दो, वर्तमान आयु में 10:20 1:2। यही आपका आंसर है।
1:2 निकल आया। अच्छा, अपनी ये 2 सेकंड वाली ट्रिक आई, अपनी 2 सेकंड वाली ट्रिक, सेकंड ट्रिक। ये कहता है 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 दे रखा, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाए 1:3। 5 वर्ष बाद इसका अंतर निकालिए 1, इसका अंतर निकालो 2, 2 का ऊपर 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, नीचे आता है 1:3। यहाँ का अंतर निकालो तो कितना आया 1, और 1 बराबर दे रखा है 5 वर्ष की। वर्तमान वाली संख्या कौन सी है, ऊपर वाली वर्तमान। 5 दूनी 10 प्लस 5 चौक 20 अनुपात आ गया। ये तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष की बात करता है, तो 5 जोड़ दो इसमें 15 और 25, 5 दिया 15 और 5 25, 35। ये इसका आंसर आया। ये थोड़ा यहाँ कहीं गलत हो गया, ये वाला 15 और 5 20 आना चाहिए। 15 और 5 कहाँ गलत हुआ, मारिया। तो दोस्तों समझ में आ चुका होगा कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, तथा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसका होगा 3:5। ये होगा a बराबर x मान दिया, b बराबर 2x हो गया, तो x - 5 बराबर है 2x - 5 बराबर है 1/3। 3x - 15 मल्टीप्लाई कर दो इसका, यहाँ तक आया, x बराबर आया 10। तो ये कहता 5 वर्ष बाद x + 5 बट्टे 2x + 5। 5 वर्ष बाद क्या रहा, तो x बराबर कितना आया 10 आया, 10 + 5 20 + 5 15:25 हो गया, 3/5 आया। अपनी इस ट्रिक से भी 3/5 आया। तो सभी दोस्तों की समझ में आ गया होगा और सभी ने आप उतार भी लिया होगा। सवाल नंबर अगला है 10वें सवाल नंबर में कहता है कि 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, 5:7 है। 16 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, 16 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, 16 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था, 3:5। मान लीजिए ए और बी है, इनकी वर्तमान आयु दी है, वो दी है 5x और 7x। 16 वर्ष पहले इनकी वर्तमान आयु, इनकी आयु का अनुपात, तो 5x - 16 बटे 7x - 16 बराबर दिया है 3/5। 3/5 दिया है। 5 25x माइनस 16 बन जाए 80 बराबर है 7 या 21 और 16 दिया 48। 25x माइनस 21x बराबर है 80 माइनस 48। 80 माइनस 48 4x। 25 में से कीजिए तो 4x बराबर है 10 में 8 के 2 और 7 में 4 3, x बराबर आ गया 8। अब ये कहता है कि इनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो इनकी वर्तमान आयु होगी 8 × 40 और 8 × 7 = 56। ये आपका आंसर हुआ। इस हिसाब से ये हुआ। हम जो अपनी दो सेकंड वाली जो ट्रिक है
उससे करेंगे कि इनकी जो दो भाइयों की वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है 5:7। 16 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ये पहले दी है, वर्तमान और पहली वाली है वो 3:5 दी है, वर्तमान वाली है उस 5:7 दी है। अंतर देखो इसका 2, इसका भी अंतर 2, यहाँ का भी अंतर 2 बराबर दे रखा आपने 16, तो 2 8 16, वर्तमान वाले 8 9 40 और 8 7 56। यही आपका आंसर होगा 2 सेकंड वाले ट्रिक। हमेशा इसके लिए करेंगे तो 3:5 और 5:2। ये देखा था इन दोनों के बीच में अंतर 16 का दिया था, दो बराबर 16 के तो 1 बराबर कितने का 8 के आ गया, तो वर्तमान वाले में मल्टीप्लाई कर दो। मैं मानता हूँ ये दोस्तों मेरे समझ में आ गया होगा। अगला सवाल नंबर